सारी गीता जयंती महोत्सव घूमने के बाद, बहुत सारे दर्शकों से बात करने के बाद एक उड़ती उड़ती हवा कानों में आई कि कहीं पर बहुत सुंदर कलाकृतियां हैं और घूमते घूमते हम भी उन कलाकृतियों को देखने यहाँ पहुंच गए। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या खास है इन कलाकृतियों के बारे में और आपके डिपार्टमेंट के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम हृदय प्रकाश कौशल है। मैं कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग में कला अधिकारी मूर्ति कला के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे महानिदेशक डॉक्टर पांडुरंग जी ने हमें एक अवसर दिया यहाँ पर अपनी हरियाणा की लुप्त होती कलाओं के विकास के लिए कि किस प्रकार हरियाणा की कलाओं को हम एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान कर सकते हैं। तो विभाग दो प्रकार की कलाओं में मुख्य रूप से काम करता है, विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट। तो परफॉर्मिंग आर्ट में हमारे दो मुख्य स्टेज और पेवेलियंस पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें नाटक है, डांस है, गीत है, संगीत है और भजन है, वो सब हमारा प्रतिदिन होता है। उसके साथ ही हम विजुअल आर्ट में हमने पेंटिंग, स्कल्पचर्स और अप्लाइड आर्ट के और कुछ प्रिंट मीडिया सेक्शंस के कुछ काम किए, जिसमें से स्कल्पचर सेक्शन की एक अद्भुत कला जो डाइव हो चुकी थी बिल्कुल, उसको रिवाइव करने के लिए हमने यहाँ पर अब की बार कॉपर रिपोजी की एक प्रदर्शनी लगाई है, जो कि दर्शकों को बहुत अच्छी लग रही है। सुबह से शाम तक हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज होती हैं इसको लेके। इसमें बहुत सुनहरा बच्चों का कैरियर भी है विजुअल आर्ट में काम करने वाले में। ये आर्ट कभी रिवाड़ी के ठठेरा मोहल्ले में बर्तनों पर ठठेरे के रूप में, रिपोजी के रूप में काम किया जाता था, और उससे पहले इसके एविडेंस जो हैं वो खुदाई में मिले हैं। और भारत के काफी सारे राज्यों में ये भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है, लेकिन हरियाणा राज्य में हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए आज के युवाओं को जो कंटेम्प्रेरी आर्ट ऑफ स्कल्पचर कर रहे हैं उस तरीके से इसको संजोने का प्रयास किया, और इसमें बहुत अच्छी कामयाबी हमें प्राप्त हुई है। आप देखेंगे ये एक 24 कैरेट का कॉपर शीट है, जिसके ऊपर हमने राल, जेरू और सरसों के तेल को उबाल कर एक परत बनाकर उस पर इस शीट को चिपकाया, और उसके बाद कलाकार ने अपनी भावनाओं और अपनी फीलिंग्स के हिसाब से हरियाणा की संस्कृति से संबंधित कुछ योजनाएं, कुछ चिन्ह, कुछ सौंदर्यप्रद चीजें इसमें छेनी और हथौड़ी से प्रदर्शित करने के लिए इसको बनाया। ये एक बहुत कठिन और बहुत महंगी कला है, क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा होती है। कॉपर महंगा है तो उसके काम करने में उसका प्रोसेस थोड़ा महंगा हो जाता है, लेकिन जब ये बन जाता है तो ये एक ऐसी स्थायी कला है जो सदियों चलती है। इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से ये चीजें उकेरी गई हैं। उकेरने के बाद इन पे सब में विषय है कि हरियाणवी संस्कृति को किस तरीके से समाज में और अंतर्राष्ट्रीय पायदान पर पहुंचाया जाए, और इससे किस प्रकार हरियाणा के युवा कलाकारों की ब्रेड बटर यानी रोटी रोजी और चूल्हा जल पाए। और इससे हमें कामयाबी मिली। बहुत सारे कलाकारों को यहाँ से और हमारे इन कैंपों से पता लगता है कि वो किस प्रकार इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं।